हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम बात करने वाले हैं कॉमन एंट्रेंस टेस्ट की। ये एक ऐसा टेस्ट है जिसमें आप बेस्ट हेल्थ साइंसेज से कोर्स कर सकते हैं, जैसे कि फिजियोथेरेपी, स्पीच थेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, वो भी टॉप गवर्नमेंट कॉलेजेस से। कैसे, आज मैं आपको पूरा डिटेल में बताने वाली हूं, तो वीडियो के अंत तक बने रहना। ठीक है, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बच्चों कि कौन कौन से कोर्स आपको डिटेल में पढ़ने मिलेंगे, वो मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले बात करें बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी। अगर आप बीपीटी करने में इंटरेस्टेड हैं तो आप ये एग्जाम दे सकते हैं। ठीक है, बैचलर ऑफ ऑक्यूपेशनल थेरेपी, बैचलर इन प्रोस्थेटिक ऑर्थोटिक्स, बैचलर्स इन ऑडियोलॉजी एंड स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी। तो अगर आप इन कोर्सेज में इंटरेस्टेड हैं, क्योंकि इनका जो जॉब मिलेगी बाद में, इनको कोर्स कंप्लीट करने के बाद जो जॉब मिलेगी वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, सैलरी वाइज भी ये काफ़ी अच्छे कोर्सेज हैं, तो आप इसको देख सकते हैं और इसमें जा सकते हैं। कौन कौन से यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस इसमें इंक्लूडेड हैं वो मैं आपको यहाँ बताऊंगी। सबसे पहले आपको एडमिशन पोर्टल कहाँ से जाना है, आपको जाना है admission.svnirtar.nic.in। बच्चों, SV निर्तार एक यूनिवर्सिटी का नाम है जो कि ये कोर्स प्रोवाइड करती है। ठीक है, एप्लीकेशन फी क्या है इसकी? अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए 1500 है बच्चों, और SC ST EWS की जो फीस है वो है 1100, और जो PWD है यानी कि दिव्यांग जन है उनके लिए ये फी कुछ भी नहीं है, यानी कि फ्री में वो ये एग्जाम दे सकते हैं विथ UDID कार्ड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स की कि कब आपको एग्जाम, कब आपको फॉर्म फिल करना है, कब आपकी करेक्शन विंडो है, सब चीज़ मैं आपको इसमें बता देती हूँ। ठीक है, सबसे पहले बात करें तो ऑनलाइन इंफॉर्मेशन ब्रोशर आपका 11/5 को आ गया था। 11/5 यानी कि जून को आ गया था। आपका जो लास्ट डेट अप्लाई करने का है वो है, सॉरी ये मई है, 11 मई को आ गया था। आपका लास्ट डेट है 5 जून। ठीक है, 5 जून तक आपको ये फॉर्म फिल कर देना है। उसके बाद जो करेक्शन विंडो है वो आपकी 6 to 8 है। उसके बाद एडमिट कार्ड जो आपको मिलेगा बच्चों वो 10 को मिलेगा, यानी कि 10 जून को मिल जाएगा। ठीक है, और टेंटेटिव हमें बताया गया है कि एग्जाम कब हो सकता है, तो बच्चों वो 28 जून के करीब हो सकता है। ठीक है, रिजल्ट कब आएगा? रिजल्ट आपका आएगा 8 तारीख को, यानी कि 8 जुलाई तक आपका रिजल्ट आ जाएगा। चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग, चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग मतलब ये काउंसलिंग की बात की गई है। जब आपका एग्जाम हो जाएगा बच्चों, तब आपको जो भी आपका बेस्ट कॉलेज जो आपको चाहिए आपके कोर्स के अनुसार वो आप सेलेक्ट करेंगे, प्रेफरेंस फिलिंग करेंगे, यानी कि बेस्ट चॉइस, बेस्ट जो आपका प्रायोरिटी लिस्ट है उसमें आपको सबसे ऊपर अपना कॉलेज रखना है और फिर दूसरा कॉलेज रखना है। तो वो आप कब कर सकते हैं? वो आप कर सकते हैं 10 जुलाई से लेके 14 जुलाई तक, यानी कि काउंसलिंग डेट्स हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट डेट्स की कि यहाँ पर फर्स्ट राउंड की सीट अलॉटमेंट कब होगी। वो तो आपके एग्जाम देने के बाद ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप याद रखना कि 17 to 19 चेक करते रहना वेबसाइट जो मैंने अभी आपको बताई। ठीक है, फर्स्ट राउंड जो सीट अलॉटमेंट है वो 17 to 19 होगा। उसके बाद फर्स्ट राउंड फिजिकल वेरिफिकेशन, यानी कि जब राउंड हो जाते हैं तो उसके रिजल्ट के बाद आपको अगर अलॉट हो जाती है सीट तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने जाना होता है। ठीक है, और आपका एडमिशन भी वहीं पर होता है। सेकेंड राउंड आपका 30 to 2 है, यानी कि 30 जुलाई टू 2 जुलाई। ठीक है, फिर उसके बाद सेकेंड राउंड जो है फिजिकल का वो है 11 to 12 अगस्त। फिर उसके बाद थर्ड राउंड सीट जो है वो 13 to 16 है, और ऐसे करके आपके सारे राउंड्स के जो डेटा है, जो डेट शीट है वो आपको विजिबल है और आप वेबसाइट में जाकर भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, जो सीट एक्सेप्टेंस फी है, यानी कि अगर आपने सीट एक्सेप्ट कर ली है तो आपको 10,000 रुपीज़ देने होंगे, और आपको फीस नहीं देनी है अगर आप दिव्यांग जन हैं तो। ठीक है, अगर आपके पास UDID कार्ड है तो, और ये जो एप्लीकेशन है वो ऑनलाइन ही आपको फिल करना है, ऑफलाइन नहीं है। ठीक है, आगे अगर हम बात करें कि कौन कौन से इंस्टीट्यूट, टॉप गवर्नमेंट कॉलेजेस आपको ये कोर्सेज प्रोवाइड कर रहे हैं बच्चों, तो अगर सबसे पहले देखें तो यहाँ पर न्यू दिल्ली का PDU NIPPD, ठीक है, उसके बाद कोलकाता का NILD, फिर चेन्नई का NIPMD,
और फिर उसके बाद कटक का SV निर्तार, मुंबई का AYJNI SHT, फिर गुवाहाटी का CRC SRE और पटना का CRC कॉलेज। आपका ये सारे जितने भी कोर्सेज हैं पैरामेडिकल के वो आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं। और आगे अगर हम देखें तो क्या कोर्स आपके इंस्टीट्यूट से दिए जा रहे हैं, मतलब कि हमने जितने भी इंस्टीट्यूट यहाँ पर देखे, हम एक एक करके देखेंगे कि उस इंस्टीट्यूट में कौन सा कोर्स है और कितने साल का है, उसका ड्यूरेशन। ठीक है, तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पर्संस विथ फिजिकल डिसेबिलिटी, दिव्यांगजन, यानी कि जो न्यू दिल्ली का भी मैंने कॉलेज के बारे में बात की, वो ऑफर करता है बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी, जो कि 4 साल का कोर्स है और 1 साल का इंटर्नशिप है, यानी कि टोटल 5 साल हम बोल सकते हैं। बैचलर ऑफ ऑक्यूपेशनल थेरेपी भी ये देता है सेम ड्यूरेशन का, और बैचलर इन प्रोस्थेटिक एंड ऑर्थोटिक्स। ठीक है, इसकी यूनिवर्सिटी है दिल्ली, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। उसके बाद बात करें जो कोलकाता का कॉलेज था, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर लोकोमोटर डिसेबिलिटी, दिव्यांगजन, NILD कोलकाता, वो देता है BPT, जो कि सेम ड्यूरेशन यानी कि 5 साल का है। फिर उसके बाद आपको BOT देता है यानी कि ऑक्यूपेशनल थेरेपी, सेम ड्यूरेशन का, और BPO यानी कि प्रोस्थेटिक एंड ऑर्थोटिक्स। ठीक है, ये किससे एफिलिएटेड यूनिवर्सिटी है? वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेस कोलकाता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, यानी कि टोटल 7 जो कॉलेजेस हैं ये आपको कोर्स प्रोवाइड करते हैं, और ये बहुत ही बढ़िया कोर्सेज हैं जिसमें आप एग्ज़ाम देने का सोच सकते हो बच्चों, क्योंकि कम बच्चे इसमें इंटरेस्टेड होते हैं तो आपके मिलने का चांसेस बहुत ज़्यादा है, तो आप इसको फिल कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद नेशनल इंस्टीट्यूट्स फॉर लोकोमोटर डिसेबिलिटी, दिव्यांगजन, NILD कोलकाता, इसमें अगर हम बात करें तो BPT आपको मिल रहा है, BOT मिल रहा है, BPO भी मिल रहा है। तो आपको अपना कोर्स सिलेक्ट करना है और साथ ही साथ आपको अपना जो कॉलेज है वो सिलेक्ट करना है। ठीक है, उसके बाद आप जो एफिलिएटेड यूनिवर्सिटी है वो है तमिलनाडु डॉक्टर MGR मेडिकल यूनिवर्सिटी चेन्नई। ठीक है, आगे हम कॉलेज की बात कर लेते हैं, स्वामी SV निर्तार। ठीक है, SV निर्तार जो कॉलेज है, जिसके नाम से आपको वेबसाइट भी मिल जाएगी जिसमें आपको अपना रजिस्ट्रेशन कराना है। ठीक है, स्वामी विवेकानंद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रिहैबिलिटेशन ट्रेनिंग एंड रिसर्च कटक। ठीक है, तो उसमें क्या ऑफर्ड हो रहे हैं कोर्सेज? BPT सेम ड्यूरेशन का, BOT 5 साल का, BPO 4.5 साल का। ठीक है, उसके बाद आपका जो बैचलर्स इन ऑडियोलॉजी एंड स्पीच लैंग्वेज है यानी कि BASLP, वो भी आपका 5 साल का है। इसका जो यूनिवर्सिटी है वो है तमिलनाडु डॉक्टर MGR मेडिकल यूनिवर्सिटी चेन्नई। आगे बढ़ते हैं, अली अवर जंग नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पीच एंड हियरिंग डिसेबिलिटी, मुंबई। ये बहुत ही बढ़िया कॉलेज है, स्पीच थेरेपी अगर आप करना चाहते हो तो आप अपना खुद का क्लिनिक भी खोल सकते हो इसके बाद। तो काफ़ी बढ़िया ये कोर्सेज हैं, फिजियोथेरेपी हो गया, ऑक्यूपेशनल थेरेपी हो गया, तो इसके आप खुद के क्लिनिक्स खोल सकते हो। ठीक है, उसके बाद बैचलर्स इन ऑडियोलॉजी एंड स्पीच थेरेपी, इसका ही कोर्स है आपका 5 साल का। ठीक है, एफिलिएटेड किससे है? महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेस मुंबई से। आगे बात करें बच्चों अली यवर जंग नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पीच एंड हियरिंग डिसेबिलिटी, दिव्यांगजन रीजनल सेंटर कोलकाता की, तो इसमें भी आपको जो BASLP मिलता है, प्रोवाइड होता है, वो भी आपका 5 साल का है, और ये वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेस मुंबई से अफिलिएटेड है। आगे बात करें, कंपोजिट रीजनल सेंटर फॉर स्किल डेवलपमेंट, रिहैबिलिटेशन एंड एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज गुवाहाटी का, तो यहाँ पर आपको BASLP प्रोवाइड किया जाता है 5 साल का, और इसका जो एफिलिएटेड यूनिवर्सिटी है वो श्रीमांता शंकरा देवी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेस गुवाहाटी आसाम है। आगे बात करें इसी कॉलेज की जो कि पटना में है, वो आपको 4.5 साल का कोर्स देता है BASLP वाला, और जो आपका ये एफिलिएटेड यूनिवर्सिटी है वो सेम है, यानी कि बिहार यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेस। ठीक है, इसमें आसाम था, इसमें बिहार मतलब पटना का है, यानी कि बिहार यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेस है। ठीक है, आगे बच्चों बात कर लेते हैं कि
आपका जो कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होने वाला है उसमें कितने पार्ट्स हैं, पूरा एग्जाम का पैटर्न क्या रहेगा वो हम देख लेते हैं। ठीक है, अगर हम बच्चों बात करें पार्ट ए की, तो पार्ट में आपका जनरल एबिलिटी एंड जनरल नॉलेज आएगा जो कि 10 मार्क्स का होगा। फिर आपका पार्ट बी में फिजिक्स आएगा जो कि 30 मार्क्स का होगा। पार्ट सी में आपको केमिस्ट्री आएगा जो कि 30 मार्क्स का होगा। एंड पार्ट डी में आपको बायोलॉजी और मैथमेटिक्स आएगा जो कि 30 मार्क्स का होगा। तो आपको इन सब की तैयारी करके जानी है। जो 11th एंड 12th में जो होता है उसकी पढ़ाई आपको करके जानी है, उसी के बेसिस में आपका ये सारा एग्जाम होने वाला है। ठीक है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है कि आपको 17 इयर्स का होना ही चाहिए एडमिशन के टाइम पे। 17 इयर्स कंप्लीट हो जाने चाहिए 31 दिसंबर 2026 तक। ठीक है, उसके बाद कोई भी अपर एज लिमिट नहीं होनी चाहिए। डेट ऑफ बर्थ प्रूफ आपकी लगेगी, डेट ऑफ बर्थ मेंशन इन क्लास 10th सर्टिफिकेट वो आपका लगेगा। ठीक है, और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए आपका जब आप वेरिफिकेशन करवाने जाओगे कॉलेजेस में। ठीक है, और आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ही सबमिट करने हैं, अदरवाइज आपका जो एडमिशन है वो कैंसिल हो सकता है। ठीक है, उसके बाद नेशनैलिटी की बात करें तो इंडियन नेशनल्स एंड फॉरेन नेशनल्स बोथ कैन अप्लाई, तो दोनों अप्लाई कर सकते हैं। और साथ ही साथ सीट्स फॉर फॉरेन नेशनल आर अवेलेबल ओनली सिलेक्ट, मतलब कि जो फॉरेन है, फॉरेन कैंडिडेट्स हैं उसके लिए कुछ ही यूनिवर्सिटी या कॉलेजेस में इनकी सीट्स रिजर्व्ड हैं। ठीक है, यानी कि अवेलेबल हैं। ठीक है, उसके बाद अगर बच्चों हम बात करें एकेडमिक क्वालिफिकेशन की कि आपको क्या क्या चाहिए फॉर सर्टेन कोर्सेज। ठीक है, तो हमने तो ये बात कर ली बीपीटी एंड बीओटी की कि कहाँ कहाँ पर आपको ये देखने मिलेगा पिछले स्लाइड्स में। अब ये देख लेते हैं कि आपकी एलिजिबिलिटी क्या है फॉर बीपीटी एंड बीओटी। कि बच्चों आपको 10th एंड 12th पास होना है विथ फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, बॉटनी एंड जूलॉजी उसमें कंसिडर्ड होता है। ठीक है, और मिनिमम आपके मार्क्स 50% आने चाहिए, यानी कि मिलाकर आपके 50% आने चाहिए, और सभी इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स में आपको पास होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, उसके बाद बात करें दूसरे कोर्स की, यानी कि बीपीओ की बात करें बच्चों, 4.5 साल का जो कोर्स है उसमें जो ये इंस्टीट्यूट है जो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, उसमें भी आपको 10th एंड 12th होना है, पूरा कंप्लीट होना चाहिए, पास आउट होना चाहिए। साइंस और इक्विवेलेंट विथ फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी आपका ये पूरा कंप्लीट होना चाहिए। इसी में आपका 10th एंड 12th 11th एंड 12th होना चाहिए। उसके बाद 50% आपके एग्रेड सब मिलाकर आना चाहिए पीसी एमबी और पीसीबी में। उसके बाद कैंडिडेट्स मस्ट पास ईच सब्जेक्ट, मतलब कि पास आउट होना चाहिए। ठीक है, सेम आपका दूसरे में भी है, सेंट्रल बोर्ड में रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए। बीएसएलपी की अगर बात करें तो रिकॉग्नाइज्ड स्टेट और सेंट्रल बोर्ड, यानी कि सेंट्रल बोर्ड या फिर स्टेट बोर्ड से आपकी पढ़ाई हुई होनी चाहिए। और कैंडिडेट्स शुड हैव स्टडीड एनी 2 और मोर साइंस सब्जेक्ट, यानी कि कोई भी 2 साइंस सब्जेक्ट चलेंगे आपके 12th में होने चाहिए। ठीक है, और 50% आपके एग्रीगेट मार्क्स होने चाहिए। ठीक है, उसके बाद बात करें बच्चों एकेडमिक क्वालिफिकेशन की, तो इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर तो इसमें क्या है कि स्टूडेंट्स 12th की में अपीयर होना चाहिए, जो रिक्वायर्ड सब्जेक्ट है जो मैंने आपको बताए, और तभी वो अप्लाई कर सकते हैं सीईटी में। उसके बाद आफ्टर द क्लास 12th रिजल्ट इज डिक्लेयर्ड, कैंडिडेट मस्ट अपलोड देयर मार्कशीट, यानी कि आपको मार्कशीट अपलोड करनी है अपने एग्जामिनेशन के बाद। उसके बाद कैंडिडेट्स मस्ट अपीयर देयर क्लास 12th मार्क्स ऑन द पोर्टल बाय लॉगिंग विद देयर क्रेडेंशियल्स ऑन पीडीओ एनआई पीपीडी पोर्टल, यानी कि बच्चों जो भी आप कॉलेज के वेबसाइट में जाओगे, पोर्टल में जाओगे, तो आपको अपने क्रेडेंशियल्स यानी कि जो ईमेल आईडी है, फ़ोन नंबर है, वो आपको यूज़ करना है और उसी को ही आगे तक यूज़ करते रहना है। ठीक है, सेम आप यूज़ करोगे। उसके बाद इफ़ मार्क्स आर नॉट अपडेटेड आफ्टर द रिजल्ट डिक्लेरेशन, अनफिल्ड सब्जेक्ट बी ट्रीटेड एज 0, यानी कि आपको सारे मार्क्स फिल करने हैं बच्चों, नहीं तो उसको ज़ीरो कंसिडर किया जाएगा। तो जो भी आपको पास इंफॉर्मेशन है उसको आप करेक्टली फिल करोगे। ठीक है, ओपन स्कूलिंग एलिजिबिलिटी, ओनली स्टूडेंट्स फ्रॉम नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग NIOS आर एलिजिबल, स्टूडेंट फ्रॉम एनी अदर पत्राचार विद्यालय, ओपन स्कूल, ओपन यूनिवर्सिटी और करस्पॉन्डेंस कोर्स आर नॉट, मतलब कि बच्चों ओपन स्कूल के बच्चे यहाँ पर एलिजिबल नहीं हैं।
सिर्फ और सिर्फ NIOS यानी कि इसके ही बच्चे यहाँ पर एलिजिबल हैं, इस कोर्स के लिए एलिजिबल हैं, ठीक है। रिक्वायर्ड सब्जेक्ट फॉर, अब जब ओपन स्टूडेंट हैं आप तो कैंडिडेट्स मस्ट हैव पास्ड सीनियर सेकेंडरी विद इन एटलीस्ट 5 सब्जेक्ट्स। 5 सब्जेक्ट से आपको पास होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। कौन कौन से इंक्लूड होने चाहिए? इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी एंड जूलॉजी, ठीक है। तो ये सब्जेक्ट्स आपके पास होने चाहिए अगर आप ओपन स्टूडेंट्स हैं तो, ठीक है। उसके बाद बात कर लेते हैं, ये जितनी भी चीज़ें हैं ये हैं आपके कोर्स का फ़ी, तो वो आप पूरा डिटेल में देख सकते हो जाके वेबसाइट में SV निर्तार में। ट्यूशन फ़ी बहुत ही कम ही है, ज़्यादा नहीं है, मतलब 20,000 से लेके 30,000 25,000 इतनी ही है, ठीक है। तो आप जाके पूरा फिल देख सकते हो। टोटल में आपका 60,000 61,000 ऐसे ऐसे है, 44,000 41,000, तो टोटल आपको मिला के अगर हम एनुअल फ़ी की बात करें तो वो इतनी ही है, यानी कि 60,000 61,000 इतना आपका लगेगा, ठीक है। अब आगे बात कर लेते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं इसमें, ठीक है। सबसे पहले बात करें तो ओरिजिनल CET एडमिट कार्ड जो आपको मिलेगा रजिस्ट्रेशन के बाद, ठीक है। इन्विजिलेटर साइंड होना चाहिए। चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग लेटर जो आपको मिलेगा चॉइस फिलिंग के बाद, काउंसलिंग के बाद। ये काउंसलिंग सीट अलॉटमेंट लेटर जो आपको अलॉट किया जाए कॉलेज, उसका आपका प्रिंट आउट होना चाहिए। प्रिंट आउट ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए आपके पास, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए, क्लास 12th की मार्कशीट होनी चाहिए, ठीक है। सर्टिफिकेट भी है अगर आपके पास तो वो भी चलेगा। उसके बाद कॉलेज स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट, यानी कि आपके पास माइग्रेशन और TC यानी कि TC होनी चाहिए आपके पास, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट या फिर माइग्रेशन सर्टिफिकेट, ये आपके पास होना चाहिए। अगर आपका CLC है तो वो भी चलेगा। मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट होना चाहिए गवर्नमेंट मेडिकल ऑफिसर से। उसके बाद SC STW अगर आप रिजर्व कैंडिडेट्स हैं तो आपके पास उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए। PWD से हैं आप तो उसका होना चाहिए। उसके साथ आपको UDID कार्ड लगेगा, यानी कि डिसेबिलिटी कार्ड या फिर UDID कार्ड, ठीक है। उसके बाद कैंडिडेट्स क्लेमिंग CWAPP STNA रिजर्वेशन मस्ट सबमिट सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स। अगर आप इसमें क्लेम करना चाहते हो तो आपके पास इससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। पार्ट पेमेंट अमाउंट रिसीट ऑफ 10,000, अगर आपने सीट एक्सेप्ट की थी जो मैंने अभी आपको बताया 10,000 का वो। उसके बाद OBC NCL हैं तो उसका सर्टिफिकेट, माइग्रेशन जो मैंने बताया, डोमिसाइल अगर आप वहाँ के हैं, फॉर जम्मू एंड कश्मीर एंड नॉर्थ ईस्ट कैंडिडेट्स के लिए इम्पॉर्टेंट है आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट। उसके बाद 6 रीसेंट पासपोर्ट साइज फ़ोटोज़ होनी चाहिए। गैप सर्टिफिकेट, यानी अगर आपके पास गैप है, यानी कि आपने गैप लिया था पहले कभी, तो उसका सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए, ठीक है। यानी कि क्लास 12th के बाद अगर आपने गैप ले लिया था तो उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी जो कि SV निर्तार और सारे कॉलेजेस के लिए थी जो कि ये सारे कोर्सेज देते हैं, और CET के थ्रू आप इसमें एडमिशन पा सकते हो। तो अगर आप चाहते हो कि आप ये कोर्सेज पढ़ें और टॉप गवर्नमेंट कॉलेजेस से पढ़ें तो इसमें आप जल्द से जल्द रजिस्ट्रेशन करा लीजिए और एग्ज़ाम दीजिए। काफ़ी ज़्यादा सही एग्ज़ाम है ये, ज़्यादा टफ भी नहीं है। इससे आपको बहुत ही अच्छे कॉलेजेस में एडमिशन मिल जाएगा। और ऐसी इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल के साथ बने रहिए और इसको फॉलो सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।